सोल्यूशन कैसे होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या था। उसके बाद ये मैं तीसरा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या क्या होता है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा है, देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक में मैंने आपको बताया था पब्लिक और ये है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है सरकार है, क्या है, गवर्नमेंट है नहीं। और यहाँ प्राइवेट का मतलब है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें सवाल ये है कि अभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। और सेकंड बात इसमें देखनी है क्या इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, इनके डिफरेंशिएशन क्या है, ये अलग अलग कैसे हैं, और अगर देखा जाए तो ये कैसे कैसे काम करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। चलिए देखिए, मीनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, public administration refer to the administration carried out by the government to implementation public policy ensure the public welfare। बस कॉमन सेंस क्या है, इतना सा दिमाग लगाना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं वेलफेयर की बात करेगा। किसका वेलफेयर, किसका, डिप्रेस क्लास का, डिप्रेस क्लास, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, किन्हें, सभी लोगों को, हेल्थ प्रोवाइड कराएगा। ये कैसे काम है उसके, जो हमारी सरकारों ने जो वायदे लोगों से कर लिए थे, इस कब कब, जो उनके मैनिफेस्टो में जो बात कही गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि किसानों को हम क्या देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे। अब उन्होंने वो लॉ पास कर लिया कि किसानों को सम्मान निधि देनी है, किसानों को कुछ पैसा देना है। तो प्रशासन का काम क्या है, क्या काम है, कैसा है, पब्लिक वेलफेयर करना, इसने पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना, क्या, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना, हेल्थ प्रोवाइड कराना, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, एजुकेशन देना, किसका काम है, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरकार का ये काम है। कैसा काम करती है सरकार, मैंने आपको बताया सरकार कैसे काम करती है। पोस्ट कॉर्ब काम करती है, लूथर गुलिख वाला, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्शन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, रिपोर्टिंग करती है, बजटिंग करती है। कैसे काम करती है सरकार, अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉर्ब काम करती है। पोस्ट कॉर्ब था, लूथर गुलिक ने बताया था कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, वो कैसे काम करेगा, पोस्ट कॉर्ब पे काम करेगा कि पहले वो अपनी एक प्लानिंग बनाएगा, प्लानिंग के बाद क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइज करेगा चीज़ों को। ठीक, उसके बाद वो स्टाफ की बात करेगा, फिर डायरेक्शन की बात करेगा, फिर उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा, फिर एक रिपोर्टिंग बनेगी कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा है, और कैसे अच्छा अच्छा कराया जा सकता है। तो लास्ट में क्या है, वो बजटिंग करता है
के वो बताता है कि बजट भी होना चाहिए इन सारे कामों को पूरा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीनिंग है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करेगा, वेलफेयर करेगा किसका, सभी लोगों, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देगा और वेलफेयर करेगा सभी लोगों का। ये बात इसमें इसने बताई है। देखिए अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन आपको पता ही है इनके कौन है, पिताजी हैं, फादर है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उनकी देन है जो आज हम इसे पढ़ रहे हैं, है नहीं? वुड्रो विल्सन 1887 है नहीं, उन्होंने कही थी कि लोक प्रशासन, सॉरी, राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। प्रशासन का काम अलग है और राजनीति का काम अलग है। राजनीति का काम है पॉलिसी मेकिंग करना और प्रशासन का काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना। वो साफ साफ है। तो उन्होंने एक अपना एक कोटेशन बताया है वुड्रो विल्सन ने कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। क्या है? सिस्टमेटिक होना चाहिए और डिटेल के साथ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूशन होना चाहिए पब्लिक लॉ का। वो कह रहे हैं पब्लिक लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि टोटल उनकी एक बात यही है कहने का मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट, इसके लिए, लोगों के लिए, कैसा? वेलफेयर के लिए। ठीक। अब देखिए इन्होंने कहा कि सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसमें आपको कुछ नहीं जानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ आर इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करता है जो जो किसके लिए बेनिफिट हो, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ये सारे काम उसे करने पड़ते हैं, करने चाहिए। अब देखिए, अब आप सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आए, और एग्जाम्पल वो ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है या फिर प्राइवेट का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है या प्राइवेट का? क्यों भाई, किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। कौन कौन बैठे हुए हैं? दो लोग बैठे हुए हैं, एक डीसी बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक एसपी बैठे हुए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। काम क्या है? जिले में लॉ एंड ऑर्डर संभालना, सबसे बड़ा काम। ठीक, इन साहब की जिम्मेदारी है और इनकी भी जिम्मेदारी है। दूसरा, हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, किसकी जिम्मेदारी है? डीसी की। कैसा काम है? पब्लिक का काम है, पब्लिक का वेलफेयर करना, सारी स्कीम्स को, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन देना। ये किसका काम है? ये काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कैसा हुआ? पब्लिक हुआ। पब्लिक का मतलब है लोग का, लोग का मतलब, पब्लिक का मतलब है सरकार है। ठीक। पॉलिसी, पुलिस डिपार्टमेंट कैसा है? लोग है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले यही लोग हैं। ठीक। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे हैं? पब्लिक के, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक। पब्लिक अंडरटेकिंग कैसे एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल हैं सीधे 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 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताता है
ये जो PSUs हैं ये भी कैसे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, ये भी लोक प्रशासन में आते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी क्या आती है, लोक प्रशासन की आती है। हाँ भाई, आप हमारी पूरी बात समझ गए। अब देखिए, जो इसका प्राइवेट सेक्शन हो सकता है यार, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और मेनली ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इनके भाई, मेनली ऑब्जेक्ट क्या है इनके, कौन कौन से, पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना। पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, एक लाइन में अगर बताया जाए तो पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराना किसका काम है, ये लोक प्रशासन का काम है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो सभी लोगों को। चलिए अब देखते हैं भी नेक्स्ट क्या है, कि वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अब आप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मानेंगे भाई, पहली बात तो ये होगी कि कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अब उसकी मर्जी है वो कितने लोगों को रोजगार देगा, लेकिन उसके पास भी एक क्या ना क्या होगा, पोस्ट कॉर्प जरूर होगा। क्या होगा, एक पोस्ट कॉर्प होगा उसके पास, क्या प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टाफ होगा, डायरेक्शन होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। सीईओ का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन है, ठीक। रिपोर्टिंग लेगा और बजटिंग करेगा, ठीक। दूसरा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका प्रॉफिट एंड बिजनेस बढ़ाना अपना, क्या करना, प्रॉफिट एंड बिजनेस बढ़ाना। इसका मतलब वेलफेयर करना नहीं है, इसका मतलब वेलफेयर करना नहीं है, इसका मतलब लोगों को सेवाएं प्रोवाइड कराना नहीं है, इसका मतलब है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, अपना प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक। आप हमारी पूरी बात समझ रहे हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल तो चल सकता है, लेकिन जो प्राइवेट जो लोक प्रशासन काम करेगा, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा। रोड बनाना किसकी जिम्मेदारी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा, क्यों बनाएगा भाई, ठीक। बच्चों को एजुकेशन देना किसकी जिम्मेदारी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्यों देगा वो प्राइवेट वाला, और सभी को देगा, वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, आपके बच्चों को क्यों पढ़ाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो आपके बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी, मिड डे मील भी प्रोवाइड कराएगी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोवाइड कराना, वेलफेयर करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देना। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट एंड बिजनेस। हाँ, लेकिन वो इस पर जरूर काम करेगा, तभी कामयाब होगा, ठीक। कोई प्राइवेट स्कूल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक। अपनी चीजें हो सकती हैं, ठीक। अब देखिए, देखते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन
रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कोई, मेनली फॉर प्रॉफिट एंड बिजनेस पर्पज के। काम क्या होता है उसका? मेनली काम होता है उसका प्रॉफिट एंड बिजनेस इंक्रीज करना, ग्रोथ करना, बाकी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराना उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक, चलिए इसका जो सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू अचीव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, टू अचीव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट जैसी चीजें वहां दिखती हैं, अन्यथा उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है। इसलिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के मुकाबले कैसा है? वो प्राइवेट है, वो एक तरह से कह सकते हैं आप उसे, वो अपने लिए काम करता है और लोक प्रशासन लोगों के लिए काम करता है। ठीक, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, कोई कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकती है, कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकती है, प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं, प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं। ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड बिजनेस ग्रोथ, और कोई लेना देना नहीं है उनका। क्या मतलब भाई साहब, आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनकी तो अपना बिजनेस और प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। हाँ भी दोस्तों, मैन मैन क्या है उनका, मैन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं। ठीक, सिमिलरिटीज देखिए, यहाँ सिमिलरिटीज का हेडिंग है, तो आप देख लीजिए क्या सिमिलरिटीज हो सकती है। सिमिलरिटीज देखिए, कॉमन फीचर है दोनों में, बोथ इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की। आपने देखा होगा एक हायरार्की ये होती है, बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए ए, बी और सी, डी और ई, एफ और, ऐसा समझिए आप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझिए, फिर प्राइवेट की समझिए। ये हायर अथॉरिटी बैठी है। ठीक, हायर अथॉरिटी बैठी है, ये तो आ रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आदमी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये इसके लिए, ये है ऑर्डर, आदेश। ये आदेश इसे देगा, ये ऐसा चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है, ऐसा मानेंगे आप। ये आदेश इसे देगा, ये इसे देगा, और ये इसे देगा, और ये इसे देगा। ठीक, सुनते रहे ना। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये इस आदमी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये इस आदमी के लिए रेस्पॉन्सिबल, और अंतिम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। सवाल तो इस जवाब तो इसे भी देना है। ठीक, तो आप पहले ये समझ के, ये है लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की में काम करते,
अब देखिए, अगर हम हायरार्की की दूसरे की बात करें, प्राइवेट की, तो प्राइवेट हायरार्की भी सेम ऐसे ही काम करती है। सेम ऐसी काम करती है। ए बी सी डी ई, ये बैठे प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे बैठे सीईओ, ए सीईओ, ठीक। ये हैं एम्प्लॉय, प्योन। कैसे काम कर रहे हैं? हायरार्की में काम कर रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो हायरार्की सेम काम करती है, सेम तरीके से काम करती है हायरार्की, बिल्कुल हायरार्की काम करती है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी, और ये वो अलग बात है कि ये प्राइवेट होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो बोथ क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस एंड हायरार्की को यूज कर रहे हैं, तो ये इनकी सिमिलरिटी है, नहीं है? ठीक। चलिए दूसरा, बोथ रिक्वायर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल है, दोनों को प्लान और डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, नो डाउट, बिल्कुल है। क्या नहीं है? बिल्कुल है। तीसरा, बोथ यूज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दोनों किसे यूज करते हैं? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया, पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब क्या करते हैं? दोनों यूज करते हैं। प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, स्टाफ भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, रिपोर्टिंग भी होती है, और बजट भी होता है। हाँ भाई दोस्तों, चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड या फोर्थ जो भी है। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, इटीसी, बोथ रिक्वायर लीडरशिप एंड सुपरविजन। बिल्कुल है। सुपरविजन, इसका इसके लिए, इसका इसके लिए, इसका इसके लिए। ऑर्डर ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये इस आदेश देगा, ये इधर आदेश। सबसे नीचे का आदमी जो होगा वो सबसे ज्यादा परेशान होगा, ठीक। और रेस्पॉन्सिबिलिटी किस आदमी की है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन? एक ही। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडर भी है और सुपरविजन भी है। बोथ यूज बजटिंग, स्टाफिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। बिल्कुल, दोनों काम करता है, बजटिंग भी करता है, रिपोर्टिंग भी करता है, और स्टाफिंग भी होती है। स्टाफ भी सब में होता है, बजट भी सबका होता है, और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, अपना टास्क पूरा करते हैं जो उन्हें दिया जाता है पर डे का या वीकली, ठीक। हाँ भाई, आप हमारी बात पूरी समझ गए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ सिमिलरिटीज हैं, और उसमें से जो कुछ सिमिलरिटीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की में काम करते हैं, ठीक। वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग भी रोल निभाते हैं, दोनों को चाहिए ये चीज़ भी, ठीक। मैनेजमेंट प्रिंसिपलों को यूज करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पोस्ट कोर को यूज करते हैं, ठीक। बोथ रिक्वायर लीडरशिप एंड सुपरविजन, बजटिंग, स्टाफिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सही तरीके से काम ऐसे ही करते हैं जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वैसे ही कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। क्या करना? प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट के जरिए ग्रोथ करना, ठीक, पैसे वाला बन जाना। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पैसे वाला नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि लोगों का डेवलपमेंट हो, लोगों का वेलफेयर हो, जो लोग उस जिस लायक है उन्हें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। लेकिन स्टाफिंग
और पोस्ट कॉर्प दोनों यूज करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि भाई ये जो कॉमन फीचर हैं वो ये हैं। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन और देखते हैं इनका। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के बेस पर, इसके बेस पर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेस पर। और ऑब्जेक्टिव के बेस पर अगर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव, ये बात तो मैंने बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वेलफेयर। किसका, लोगों का वेलफेयर करना। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ग्रोथ करना। क्या करना, ग्रोथ करना, प्रॉफिट लेना। ठीक, बिजनेस बढ़ाना। समझ रहे हैं आप हमारी बात, क्या करना, बिजनेस बढ़ाना। दूसरा, पहला मिला आपको पब्लिक वेलफेयर करना और प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर ऑनरशिप के आधार पर लेते हैं तो ऑनरशिप में क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट ऑनर होती है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई स्कीम निकाली, क्या निकाली, कोई स्कीम्स निकाली। उन्होंने कहा कि हम देश के एवरी किसान को एक किसान निधि देंगे। ठीक है जी, हर किसान को एक किसान निधि दी जा रही है, मतलब कुछ पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके खाते में। इसके जरिए, डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। ठीक, किसी बिचौलिए को नहीं दे रहे हम। इसकी जो ऑनरशिप हुई वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ऑनरशिप इसके हाथ में आई, क्योंकि मोदी जी ने कही ये बात कि हम किसानों को ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑनर होगी। अब अगर मान लीजिए कल को नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आती है, कोई और सरकार बनती है, तो जो किसान निधि है वो किसके नाम से मानेंगे लोग, मानेंगे साहब मोदी जी ने दी थी हमें तो किसान निधि, इस सरकार ने आई वो और छीन ली हमसे। तो ऑनरशिप किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक, किसी प्राइवेट आदमी के पास नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो ऑनरशिप होगी वो किसी प्राइवेटली ऑनर्ड होगा कोई। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, मुकेश अंबानी भी हो सकते हैं, अडानी भी हो सकते हैं, अनिल अंबानी भी हो सकते हैं, रतन टाटा भी हो सकते हैं, गौतम अदानी अदानी भी हो सकते हैं, ईटीसी। अगर वो ऑनरशिप की बात आएगी प्राइवेट उसमें, किसके हाथ में आएगी, एक पर्सन के हाथ में आएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कामयाब रही, यानी कि वेलफेयर ज़्यादा ठीक हो गया, लोगों का भला हो गया, लोगों को लगा कि सरकार बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं किसका आएगा, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। कलेक्टिव क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अकाउंटेबिलिटी देखिए, टू पब्लिक एंड लेजिस्लेट। अकाउंटेबिलिटी क्या है, टू पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव। कैसे भाई, टू पब्लिक एंड लेजिस्लेटिव। देखिए हमने आर्टिकल 75 ही पढ़ाया, आपको अभी नहीं पढ़ाया है पॉलिटी में। कलेक्टिव रूप से, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल कौन है, पीएम, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। किसके लिए, लोकसभा के लिए। ठीक, मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन दिया जाना, पॉलिसी कोई नई बननी है, और
ये लोग उसे नहीं बना रहे हैं। एक एग्जाम्पल से आप बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए मोदी जी ने लोगों से वायदा कर दिया कि हम जो हैं जीतने के बाद ये काम करेंगे, और काम नहीं हुआ। इसे कहते हैं हम पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा आप वोट मांगने आओगे तो हम आपको सरकार में वोटिंग नहीं करेंगे। मतलब कहने का एक ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई वायदा किया है, वो वायदा उसे पूरा करना पड़ेगा। वो रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल किसके लिए है? पब्लिक के लिए और लेजिस्लेटिव के लिए। यहाँ क्या है? ऑनर्स और शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पब्लिक और गवर्नमेंट का या लेजिस्लेचर का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। इसका इससे आपका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप देखेंगे कि यहाँ ज्यादा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा।